हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर क्रैश कोर्स वीडियो। तो आज जो हम बात करेंगे, आज जो मेरा सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है इंडियन रिसोर्सेज एंड यूजेज। तो आज हम देखेंगे कि इंडिया में कौन सा ऐसा रिसोर्स है जिससे कि हम क्या करें, जिसका उपयोग कर से हमें लाभ मिल सकता है, उसका उपयोग हम करेंगे और उसका हमें लाभ मिलेगा। आज हम इसी चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि मेरे चैनल को आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब कर ले। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और एफबी पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी आईडी है जहां पे हम जीके से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड और इंग्लिश से रिलेटेड पोस्ट करते रहते हैं। साथ में हम बीएसईबी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड से के अपडेट्स को यहाँ पे हम शेयर करते रहते हैं। मेरा मोटिव आपको क्लियर है कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, वहां पे आपको पहले क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन के बाद आपको आंसर देना है, आंसर देने के बाद देन मेरा आंसर आपको सुनना है। तो चलिए मेरा पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है, क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? किस राज्य में सोपानी कृषि प्रचलित है? देखो ये जो है ना, मुख्यतः जो सोपानी कृषि होता है, सोपानी कृषि होता है सीढ़ी नुमा कृषि, सीढ़ी नुमा खेती बोल दो। ठीक है, छोटा छोटा खेत बना हुआ रहता है पहाड़ पे, ताकि मतलब कि वहां से जो मिट्टी है ना खिसके ना। ठीक है, और वहां का पानी को, जो भी बारिश का पानी होता है वो जमा हो सके। ठीक है, वो मतलब कि घरक करके नीचे ना चला जाए। तो उस टाइप की कृषि को हम क्या बोलते हैं? सोपानी कृषि। सोपानी कृषि बेसिकली कहाँ किया जाता है? वो हमेशा किया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों पे। ठीक है, तो सीढ़ी नुमा टाइप का खेती होता है, छोटा छोटा खेत बनाया जाता है सीढ़ी नुमा टाइप का, जहाँ पे मृदा को मतलब कि रोका जा सके, मतलब कटाई जो होके नीचे चले जाता है तो उसको रोका जा सके, और पानी जो भी बारिश होता है उसको रोका जा सके। ठीक है, तो वो बेसिकली यहाँ पे होता है। तो सोपानी कृषि उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्लियर दिमाग में आप लोग यही रखना कि उसका क्या होगा, उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड में क्या होता है, पहाड़ होता है। तो पहाड़ जहां पार वहीं सोपानी कृषि। दिमाग में आप फिट हो गया, जहां पार वहीं पे सोपानी कृषि। दूसरा अब हम देखेंगे कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? क्या है सबसे प्रमुख कच्चा माल, है क्या? तो आपको एकदम से यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको क्वेश्चन देखना, देन आपको आंसर देना, देन मेरा आंसर सुनना है आपको। ठीक है, तो मेरा कौन सा होता है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल होता है चूना पत्थर, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तीसरा नंबर का अगर हम क्वेश्चन का बात करें तो कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग टिक लगा ही लीजिएगा। ठीक है, कौन सा है वो? कर्नाटक है। ठीक है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग टिक लगा दीजिएगा, कौन सा है? कर्नाटक। देन अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा अब हम देखते हैं, चौथा नंबर का क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? कौन सा होता है? तो सी, लोहा। कि इसी को उद्योगों की जननी माना जाता है। हर एक चीज आप देखोगे तो लोहा लोहा लोहा, हर एक चीज में एफी क्या है वहां पे रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको आप लोग दिमाग में रखना। ठीक है, पांचवा नंबर का हम क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? इसमें कौन सा अधात्विक खनिज है? तो देखो यहाँ पर देख करके ही आपको लगा देना चाहिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। अधात्विक आ गया, अधातु। अधातु का यहाँ पे क्या है? चांदी है ही, टीन है ही, सोना है ही। ठीक है, तो क्या अभ्रक ही एक ऐसा है जो मतलब कि क्या है, अधात्विक है। तो यहाँ पे आप लोगों को सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज्यादा बात था नहीं। चलिए हम आगे देखते हैं। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, और ये मतलब कि 10th के प्रोस्पेक्टिव से तो करना ही करना, प्लस आगे के प्रोस्पेक्टिव से भी पढ़ना, जैसे रेलवे हो गया, इस एसएससी हो गया, इस सब टाइप के अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तैयारी अगर करना चाहते हो आगे, तो इसको आप लोग ध्यान में ही रखना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 के आसपास क्या है हमारा, मतलब 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, सातवां नंबर का, चरक का संबंध किस देश से है? चरक का संबंध एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, एक ये भी देखो। जितना भी हम लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, हमने सब दे रखा है, बस आपको क्या करना है कि बस उसको प्रैक्टिस करके जाना है एग्जाम में। क्वेश्चन इससे बाहर तो नहीं ही आएगा। ठीक है, हम लोग बहुत ज्यादा दिमाग लगा चुके हैं, बस आप लोग बस अब इसको पढ़ने में दिमाग लगाए, आप लोग रिसोर्सेज मत ढूंढे अब। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आठवां नंबर क्या है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ठीक है, प्रथम तेल शोधक कारखाना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिगबोई में। ठीक है, ये आप लोग मतलब दिमाग में रखना, शायद ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है, डिगबोई में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? कितना स्थान है मैग्नीज उत्पादन में? ये भी एक वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कौन सा तृतीय स्थान है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी आप लोग क्या करो, दिमाग में रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं कि 10वां नंबर का क्वेश्चन, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? कहाँ होता है मरुस्थलीय मृदा? बोला गया तो आप लोगों को समझ में ही आ जाना चाहिए, कौन? राजस्थान। राजस्थान छोड़ करके तो और कोई जगह है ही नहीं। ठीक है,
मतलब जो जनरल जानता होगा ना वो भी इस क्वेश्चन को टिक कर देगा, ठीक है, जो पढ़ा हुआ भी नहीं होगा। इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? बीबीआई क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। विशाखापट्टनम से किया जाता है, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, दिमाग में रखना है इसको, ठीक है। कहाँ से किया जाता है? विशाखापट्टनम से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? एकदम बीबीआई क्वेश्चन है, मतलब पूछा हुआ 2 से 3 बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग चेक करना है इसको। काली मृदा का दूसरा नाम क्या आता है? काली मृदा का दूसरा नाम है रेगूर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो वो कन्वेंशन हुआ था आपको अफ्रीकी कन्वेंशन, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, अब आप ही लोग इसका इसका आंसर आप लोग दोगे, ठीक है, हम नहीं बताएंगे इसका आंसर। आप लोग कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या है, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री का वो भी वाला चैप्टर आ चुका है, ठीक है। तो आप लोग बताओ। निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। किस चीज का, मतलब कि कौन सा खनिज का, आपको वही बताना है इसमें। तो कौन सा खनिज है? वो क्या है? मैग्नीज का, ठीक है, यहाँ पे बताना। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? कौन सा खनिज होता है जिसको एल्यूमिनियम बनाया जाता है? तो आंख मूंद करके क्या कीजिएगा, बॉक्साइट को आप लोग टिक कर दीजिएगा, ठीक है। देन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण कौन सा है? तो ये आपको बताना कौन सा? मैग्नीज, बस सिंपल है ये तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, एक मिनट इसको हम ऊपर कर लेते हैं, हाँ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? कौन सा ऐसा रसायन है जिससे मेढक का प्रजनन नष्ट हो सकता है? वो है बेंजीन, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, बीबीआई क्वेश्चन है। जितना बीबीआई रखते हैं उसको तो ध्यान रखना ही रखना है आपको, ठीक है। बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? बहुत ही, मतलब कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 19 नंबर का टंगस्टन, ठीक है। किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? किस खनिज में भारत को मतलब कोई मात नहीं दे सकता? वो है लोहा। लोहा सबसे ज्यादा निर्यात करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कौन सा मिट्टी है ऐसा, ठीक है। तो वो मिट्टी कौन सा है? आपको काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी कहाँ पे? शायद गुजरात के आसपास पाया जाता है ये। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आपको मतलब कि अगर चेक करना हो, ठीक है, एग्जामिनर को कि आप कितनी गहराई में गए हो, तो ये क्वेश्चन जरूर डालेगा वो, ठीक है। अभ्रक, ठीक है। डन। देन यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख कौन सा स्थल है ऐसा बताना आपको। तो वो कौन सा है? आपको 23 नंबर का आंसर है आपको जादूगोड़ा। वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी एक वीवीआई क्वेश्चन, इसको भी आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है। नेक्स्ट 24 नंबर का था, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा खनिज है जो सबसे बड़ा उत्पादक है? 24 नंबर का आपको आंसर बताना है, वो कौन सा है आपको। ओह कहाँ चला जाता है, बी, मैग्नीज। डन। आगे देखते हैं 25 नंबर का, संविधान की धारा 21 का संबंध है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है भैया, इसको भी दिमाग में रखना है आपको, ओके। तो सबसे पहले यहाँ 25 नंबर में देखेंगे, 25 का ए है, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ठीक है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है आपको बताना। 26 नंबर का कौन सा? विद्युत, क्योंकि प्राथमिक है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब होता है प्राथमिक ऊर्जा, ठीक है। भारत के किस भू भूभृक समूह में कोयला पाया जाता है? बहुत ही कठिन इसका हिंदी है भैया। हाँ, तो 27 नंबर का आपको आंसर क्या है उसका? गोडवाना समूह, ठीक है। गोडवाना समूह, ये शायद हम लोगों के टाइम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा चेक कर लेना, ये भी आई है। 28 नंबर का, गोवा के संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है? कौन सा खनिज है जो गोवा के संगयुम में पाया जाता है? वो पाया जाता है लोहा। लोहा तो भैया हम लोग लोहा में माहिर है एकदम। अरे आजकल देखते भी उनको बोलता है, निकाल तो लोहा का रड, ऐसा करके बोल करता है हम लोगों का, इधर जब गुस्सा गुस्सी होता है तो भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो वो आपको बताना है, तो वो कौन सा है? राजस्थान। ये तो भैया इतना सौर ऊर्जा का है कि जिसका कोई जवाब नहीं, पाँव रखो साले जल जाएगा और कुछ नहीं होगा। बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी बताना है आपको, कौन सा का? तो ये है लोहा, एस के लिए सब में लोहा। लोहा तो समझो अपना आदमी है। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? कौन सा राज्य है ऐसा जिसमें वन का बहुत अधिक विस्तार है?
तो वो कौन सा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 1 ही 1 है। हाल ही में मतलब मध्य प्रदेश में एक कटाई भी स्टार्ट हुआ था। बहुत ही एलिगेशन इसमें लगा हुआ था, जिसमें बोला गया था हीरा से रिलेटेड कोई बात हो रहा था उसमें कि हीरा, यहाँ पे हीरा का खदान पाया गया, ऐसा कुछ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आरोप भी लगा था। आप लोग मतलब चेक कर लेना एक बार, इसके बारे में भी अपडेट रहा करो, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है, ये आपको बताना है। वो कौन सा है? बी, विद्युत। ठीक है। नेक्स्ट अब अगर हम देखेंगे तो 33 नंबर का, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। कौन सा? जल की उपस्थिति के कारण ही। तो बच्चों लगा देता है, जो जन्म लेता है वो आगे कहेगा भैया नीला ग्रह। ठीक है, जो जन्म लेना, पूछना एक बार क्या क्या करेगा। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक है। अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? अच्छा जी, अच्छा, ये क्वेश्चन है। हाँ, तो बताओ इसका आंसर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपको खंभात की खाड़ी। कहाँ होगा? हमारा कर्सर किधर चला जाता है अभी? हाँ, खंभात की खाड़ी। ठीक है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा? एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी भिनारी भिनारी इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डन। 35 नंबर का आंसर है आपका तुंगभद्रा। ठीक है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू किस अर्थव्यवस्था का संबंध है? अच्छा बताओ, डाकू किस अर्थव्यवस्था का? ये तो दिमाग चेक कर रहा भाई। उसमें बोलता है ना नायक फिल्म में, धोती खोल रहा है, वही चेक है, दिया धोती खोल रहा है। 37 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, काला लोहा किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है काला लोहा? तो बी नंबर का है मैग्नेटाइट। इसको आप लोग ना मतलब वीवीआई ही मार लो। ठीक है, ये मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? ये जनरल नॉलेज के लिए भी है। वो कब मनाया जाता है आपको? और आपको मनाया जाता है 5 जून को। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है, सॉरी। हाँ, तो कौन सा है? वो है आपको झारखंड। ठीक है। मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह में से नहीं किया जाता है? ठीक है, कौन सा बंदरगाह से मैग्नीज का उत्पादन नहीं होता? बी। आप ना इसको ऐसे भी कर सकते हो कि अब इसमें दो टाइप का याद कर लो। एक और क्वेश्चन आप लोग ऐड कर लेना कि किस किस से किया जाता है। तो आप लोग याद रखना, मुंबई, मरमागांव, ठीक है, विशाखापट्टनम। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग ये याद रखना। 41 नंबर का देखेंगे, टैक्सोल का उपयोग होता है। टैक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? ठीक है, टैक्सोल का जो उपयोग होता है वो होता है आपको सी नंबर, कैंसर में। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का जो प्रकार है वो कौन सा है? वो है आपको एंथ्रासाइट। वो कौन सा? एंथ्रासाइट। नेक्स्ट देखेंगे, देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? मैग्नीज का कुल भंडार, ये तो मतलब कि जनरल नॉलेज के लिए एकदम जरूरी ही है भैया, इसको रखना ही रखना है। 43 नंबर का कौन सा आंसर होगा इसका? 1670 लाख टन। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कोयला किस प्रकार का संसाधन? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? इसको भी मार लीजिए, वीवीआई किस टाइप का है? तो ये किस टाइप का है? ए नंबर। ठीक है। हाँ, ए नंबर है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अनवीकरणीय होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का? बिहार तो ऐसे ही चल जाता है भैया, आपको तो पता है बिहार में कुछ है नहीं। ठीक है, तो कौन सा है? वो है आसाम। ठीक है, तो यहाँ से एलिमिनेट यही हो जाता है। राजस्थान ऐसे ही चल जाता है। तमिलनाडु और आसाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बस, लेकिन आसाम होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो वो संसाधन है भैया पुनः पूर्ति योग्य। पुनः पूर्ति योग्य, क्योंकि सौर ऊर्जा को हम लोग क्या कर सकते हैं? फिर से क्या कर सकते हैं? पूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? किसने? तो ये आप लोगों को मतलब कि रटिए लेना है। ठीक है भैया, 200 एनएम। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्या करना है? रट लेना है। इसको भी वीवीआई क्वेश्चन मार लीजिए आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? किस प्रकार का संसाधन है पेट्रोलियम? ओके, चलो, तो बताओ इसका आंसर कौन सा है कि किस प्रकार का है? अनवीकरणीय आएगा। ठीक है, ये भी कौन सा होगा? अनवीकरणीय। नेक्स्ट देखेंगे, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा है? तो वो आपका है बरौनी। ठीक है, बरौनी अपना इधर का है। ठीक है, शायद समस्तीपुर से शायद इधर ही पड़ता है शायद, बरौनी की क्या। हाँ, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। कौन सा है? 50 नंबर में आप लोगों को बताना है।
तो ये बताना है आपको कौन सा अधिक सिंचाई। ठीक है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का खनन हो चुका है, तो कितना हो चुका है, तो वो हुआ है आपको कितना 20 करोड़ हेक्टेयर। बीबीआई क्वेश्चन है, ये भी आपको नॉलेज के दृष्टिकोण से इसको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भैया चाचा नेहरू जिंदाबाद। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो कौन सा नदी है भैया, उसको बताना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है ये आपको कौन सा है, सॉरी नेक्स्ट कहते हैं सतलज नदी। ठीक है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, सॉरी। तो कौन सा है वो है आपको आर्सेनिक। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो कौन सा खनिज के साथ पाया जाता है, आंख मूंद करके भी बता सकते हैं, पेट्रोलियम गैस। ठीक है, कौन सा पाया जाता है? पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। बिहार का प्रमुख नदी घाटी परियोजना है सोन नदी घाटी का परियोजना। ये आपको बीबीआई है, इसको आप लोगों ने जैसे बच्चा में क ख ग घ कैसे याद किए थे तो अभी तक याद है, वैसे ही याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है। ठीक है, वो आपको बताना है एशिया का सबसे बड़ा। तो एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है? ठीक है, तारापुर। बीबीआई क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों को क्या करना है, दिमाग में रखना है। पूछा हुआ क्वेश्चन सब भैया दिमाग में पूरा रखना है। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था? कितने परसेंट था? हम लोग जब थे ना 2016 में जब एग्जाम दे रहे थे तो इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा रटे थे। ठीक है, तो आप लोगों को भी क्या करना है, इसका याद कर लेना। ठीक है, बीबीआई पर्सपेक्टिव से है ये। ठीक है, हमारी रिसर्च में ऐसे नहीं लगी है, मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन सब दिए हुए, तो अभी हम देख रहे हैं इसमें। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है ये अल्लाह। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? मोर, मयूर। इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? कौन सा ऐसा है? तो वो है डॉल्फिन। डॉल्फिन शायद गंगा नदी में भी पाया जाता है, हम देखे हैं एक बार। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ बताना आपको। तो वो कौन सा है, कितना करता है आपको? 30% करता है। ठीक है, आप लोग चेक भी कर लीजिएगा, 30% है। हम्म, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? किस जगह? ठीक है, तो वो अभी आपको कौन सा बताना है? तारापुर अभी हम बते वो किए थे आपको उसके बारे में, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय? कौन सा ऊर्जा स्रोत क्या है? अनवीकरणीय है। तो कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं सौर नहीं होगा ये तो, ना मतलब नवीकरणीय हो जाएगा ना, सौर ऊर्जा नहीं होगा, कोयला होगा। ठीक है, क्या होगा? कोयला। जल, क्योंकि देखो जल को हम लोग पुनः स्थापन नवीकरणीय हम बता देते हैं। देखो नवीकरणीय ऐसा है कि जिसको हम उपयोग कर सकते हैं और फिर से मतलब कि हम इसको पुनर्स्थापन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम नवीकरणीय कहते हैं। उसमें सौर ऊर्जा आता है। सौर ऊर्जा का क्या कर सकते हैं हम लोग, फिर से मतलब कि देख सकते हो ना आप लोग, मतलब कि क्या कहते हैं सैटेलाइट, क्या कहता है सौर ऊर्जा का वो आता है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, इससे करंट बना लेते हैं, फिर से तो दोबारा हम बना सकते हैं इससे। ठीक है, तो उसको हम नवीकरणीय कहते हैं, पुनः हम फिर से करेंगे। और नवीकरणीय पुनः हम फिर से नहीं कर सकते, तो वो कौन सा है आपको? तो वो कोयला होगा। कोयला को आप एक बार आप एक बार उस कोयला को आप मतलब कि जला दीजिएगा, फिर आप उससे कुछ कर पाइएगा नहीं ना कर पाइएगा, तो वो क्या होता है? कोयला। तो वो अनवीकरणीय आता है। ठीक है, जल को तो आप मान लीजिए कि कोई काम वो बना सकते हैं, फिर वो जल को आप डाल करके कुछ भी करके उसको फ्रेश करके उसको कुछ भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो जल को तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसको आप कर सकते हैं नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या होगा? कोयला। ठीक है, मुंबई मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई जो है वो क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई है कि क्या? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कि लेंदी लग रहा है। हाँ, तो आपको बताना है कि मुंबई हाई जो है वो क्यों प्रसिद्ध है। तो वो प्रसिद्ध है किसके लिए? तेल शोधन कारखाना हेतु। किसके लिए? तेल शोधन कारखाना हेतु। तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। सौर नहीं होगा इसमें, सौर ऊर्जा तो नवीकरणीय में आ जाता है, कोयला में कोयला होगा। ठीक, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो वो कौन सा है? कोयला। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा थैंक यू क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? थैंक यू क्वेश्चन। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस वीडियो आप लोग शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, बहुत जल्दी हम लोग लाइव क्लास लेकर के आ रहे हैं, डेमो क्लास इससे पहले होगा, पेड लाइव क्लास होगा, फ्री का चक्कर छोड़ दीजिए आप लोग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।